मैं धर्मेंद्र दास वैष्णव, छत्तीसगढ़ विद्यामितान कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से हम छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने के लिए उत्साहित से और उसके लिए हमने भरसक प्रयास किया, किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं का विकास हो, छत्तीसगढ़िया लोगों का विकास हो, चटनी और बासी खाने वालों को चिन्हा जाए, पहचाना जाए। परंतु आज देखने को मिल रहा है सरकार 10 दिन के अंदर हमारे जैसे कई संगठनों को नियमित करने वाली थी, परंतु आज 2 साल हो गया है। सरकार की किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया न हमारे संगठन के ऊपर आया है, न किसी संगठन के ऊपर आया है। सरकार मात्र यदि की है तो वो किसानों का भला की है और पूरी तरीके से किसानों का भी भला नहीं हुआ है। इसका कारण साफ और स्पष्ट बता रहा हूं, अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बताया है। किसान जो गांव में रहते हैं उसका तो मात्र 1 एकड़, आधा एकड़ और 2 एकड़ खेत है। आप जाकर के पूछिए सीएम साहब से और जितने भी मिनिस्टर हैं उससे पूछिए, विधायकों से पूछिए कि कितने कितने उसके घर में खेत है, खलियान है। हमारे गांव के मजदूर यदि 10,000 बोनस पाते हैं तो 10 लाख रुपया बोनस सीएम साहब पाते हैं और उसके मिनिस्टर पाते हैं। तो जहां जिनको फायदा जहां पे होता है वो आदमी वहीं पे अपना काम करता है। तो जनता के लिए जनता द्वारा आप चुने गए हो, ना कि आपके मंत्रिमंडल और विधायक ने आपको चुना है, ना कि आपके परिवार ने आपको चुना है। आप यदि जनता का काम करने आए हो तो 2 टुक में आपको बोलना चाहूंगा कि जो जनता के सेवक होते हैं उसको ही जनता चुनती है। आप किसी को छल करके एक बार आ सकते हैं, परंतु जिंदगी में डबल नहीं आ पाएंगे। दिलों में राज करना बहुत बड़ा होता है, किसी को छल करके दिलों में राज नहीं कर पाएंगे। आपसे स्पष्ट करता हूं, जितनी जल्दी हो सके प्रदेश के युवाओं के साथ कोई भी प्रकार के छल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने संगठन को आप तोड़ मड़ोड़ करके खंडन बांट रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हम युवा शिक्षित हैं और समझदार हैं। हमको मालूम है छत्तीसगढ़ के शासन और पूरे केंद्र के शासन के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ताकि हम इस बेरोजगारों का सुना जाए। आप अपने ही लिए ना जी करके आप पूरे जनता के लिए जिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का भला हो। और जब तक आप पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के युवा के लिए जब तक नहीं सोचना चालू करेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दूं, कोरोना कह करके आप अपना काम करते जा रहे हैं। उस दिल्ली में 60,000 करोड़ का भवन बना रहे हैं जहां अंगलू मंगलू और समारू बुधारू जाने वाले नहीं है, जहां पे आपके जैसे विधायक लोग जाकर के रहने वाले हैं। जब हमारे छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं है, हमसे जब हमारा वेतन मांगा जाता है कर्मचारी से 1-1 रुपया 2-2 रुपया करके, गांव वाले लोग जो रोजगार गारंटी में काम करते हैं वो जाकर के आपके धन पैसा देते हैं और आप गिलहरी योजना के तरफ 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया ले रहे हैं। तो आपको 60,000 करोड़ में भवन बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपको पैसा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़िया लोगों में लगाओ, ना करके दूसरे को लाभ मिलना चाहिए। आपसे करवृद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 5 साल के लिए आपको जिसके लिए चुना गया है आप उस चीज को समझिए और समझ करके आप जिसको वादा किए हैं उस वादा के काबिल बनिए। छत्तीसगढ़ विद्यामितान कल्याण संघ आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार इतने वोटों पर नहीं आ सकती थी जितने आई है। इसका कारण है मात्र वादा। उस वादा के कारण छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, ना कि आप लोगों के शकल को देख करके सरकार आई है। आप लोग इस बात को समझिए, एक बार कोई आदमी धोखा खा सकता है, बार बार कोई आदमी धोखा नहीं खा सकता है। जो काम करने के लिए आप बने हो उस काम को करिए।
मैं आप सबको बता दूं, 2016 से छत्तीसगढ़ विद्या मितान कल्याण संघ को आउटसोर्सिंग के नाम से लिया गया था। हमने उस समय भी माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का विरोध किया। हम छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ के युवा हैं, तो आउटसोर्सिंग कहां से हो गया? जब हम यहीं के युवा हैं, यहीं के लोगों को लिया जा रहा है, तो इनसोर्सिंग बोलिए, आउटसोर्सिंग क्यों बोल रहे हो? हमने विरोध किया 2016 से बिहार क्षेत्र में, जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां हम उन लोगों के भी मार खाते थे, रह करके अपना अध्यापन काम करवाते थे। क्यों? क्योंकि हम बेरोजगार थे, हमारे पास हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं था, हमारे भी बाल बच्चे हैं। इस कारण से हम वहाँ उस परिस्थिति में रह करके, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना सड़क है, ना परिवहन का साधन नहीं है, ऐसे जगह में रह करके अपना काम करके दिखाए। और आज दुर्ग भिलाई जैसे एजुकेशन सिटी, उस सुकमा बीजापुर कोंडा गांव से पीछे हो गए हैं। देखिए खोल करके 2016 के बाद जब हमने जहां जहां पढ़ा है, वहां विद्या वितान का नाम चला है। और नंबर 1 पोजीशन पे 10वीं 12वीं का रिजल्ट आप खोल करके देख लीजिए, हमारे कारण, उस विद्या वितान के कारण आया। हम शिक्षित बेरोजगार, हम समझदार हैं, ईमानदार हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का काम करके दिए हैं आपको, और आगे भी करना चाहते हैं। और इसीलिए आप बीजेपी को साइड करके आपने हमारे आंदोलन में आकर के कहा कि हे छत्तीसगढ़ के अनियमित भाई, हे विद्या मितान भाई, हम आपके काम की प्रशंसा करते हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। हम आपके काम करके देंगे, इसलिए हम आपको दिल में बैठा करके रखे और चुनाव जिता करके दिए। अब चुनाव जिताए हैं तो 10 दिन में आपने बोला था कि आपको नियमित किए जाएंगे करके। आपने हमें अतिथि शिक्षक बनाया, पर नियमित करने का कोई भी आदेश वहां नहीं जोड़ा, जबकि हमको उस अतिथि शिक्षक में 300 लोगों को पूरे साल भर बैठा करके रख दिए। जब सबको आप नियमित करने वाले हैं, तो 300 लोग कैसे बेरोजगार हो गए? आप इस कोरोना काल में 2 लाख को रोजगार देने की बात करते हैं, तो साल भर वो 300 लोगों के परिवार के साथ आप क्यों नहीं जुड़ पाए? हमने 50 बार आपको आवेदन दिया, यहाँ तक कि विधानसभा में प्रश्न उठा, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमारी सुनाई नहीं हुई। आपके द्वारा जो अतिथि शिक्षक का नियम बनाया गया है, वो टोटल हमको हमारे अनियमित करने के लिए, हमको हमारे जॉब लेस करने के लिए वो नियम बनाया गया है। आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, जितना जल्दी हो सके आप हमको नियमित करने का आदेश निकालिए। हम अभी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, 10 दिन का अल्टीमेटम दिए थे। उसके बाद राज्यपाल मैडम के पास हम सोमवार को जाने वाले हैं, और हम सही बता दें, यदि आदेश नहीं निकला तो मुख्यमंत्री भवन में तो वो व्यक्ति जो जलने वाला था, उसको आपने पागल घोषित कर दिया। परंतु हम शिक्षित बेरोजगार पागल नहीं है, हम नियम पूर्वक कर रहे हैं। हम राज्यपाल जी के पास जाकर के हम इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, और नहीं मिला तो आमरण अनशन में बैठ करके वहीं पे अपना देह त्याग करेंगे। हम पागल कहलाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपसे निवेदन है, जितना जल्दी हो सके हमारी बातों को अन्यथा ना लेते हुए हमारी मांग को पूरा करने की कृपा करें। धन्यवाद। धर्मेंद्र दास वैष्णव, छत्तीसगढ़ विद्या मितान कल्याण संघ।